बाबा के बहुत पुराने भक्त थे। उनके साथ एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए जो बड़े ज्ञानी थे, 6 विषयों के ज्ञाता थे। जितने बड़े ज्ञानी, जितने बड़े कुलीन ब्राह्मण, उतने अभिमानी। उनको बड़ा घमंड था अपने ज्ञान का, और सबसे ज़्यादा उनको घमंड किस बात का था? अपने ज्योतिष ज्ञान का। किसी की भी हस्तरेखा, किसी की भी कुंडली, किसी को भी देखकर उसका पूरा भाग्य बता देते थे। अब ऐसी अवस्था में वो जिसके पास जाते वो बड़ा उनका मान आदर करता। तो अब उनका नाम था मूल्य शास्त्री। वे आए बाबा से मिलने के लिए। जब बाबा से मिलने आए तो जैसे ही उन्होंने बाबा को देखा तो देखा कि भाई ये तो विचित्र है, ये तो संतों जैसे लग नहीं रहे हैं। या तो ये मुसलमान हैं, या फिर ये ईसाई हैं, यहूदी हैं, ये किस जाति के हैं, उनको समझ में नहीं आया। तो वे बाबा के पास गए तो, लेकिन बाबा को प्रणाम नहीं किया। बाबा को प्रणाम नहीं किए क्योंकि उनके मन में ये शक था कि ये पता नहीं क्या है। उनकी प्रसिद्धि सुन करके वो आ तो गए थे, लेकिन मन से स्वीकार नहीं किया। अब इस तरह से वो चले गए वहाँ से। एक वहाँ पे वाड़ा था, बड़ा सा सराय बोल सकते हैं, जिसमें ठहरने की जगह थी, बना हुआ था बड़ा सा सराय। वहाँ जा करके वे आराम किए अपना, फिर पूजा पाठ में लगे, क्योंकि पूजेरी तो थे ही, ज्ञानी भी थे। बाबा ने कहा कि ये तो बड़ा अभिमानी है, इसका ये अभिमान चूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी दूर जब मेरे पास आ गया है तो अब मैं इसका मैं कल्याण करूँगा, इसको मैं अच्छे राह पे लाऊंगा, ताकि ये सारी चीज़ों के साथ जो एक बुरी चीज़ हो रहा है, आदमी बहुत खानदानी हो, बहुत धनवान हो, बहुत ज्ञानी हो, तो उसको अभिमानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान एक जहर है जो इंसान को खा जाता है धीरे धीरे। बाबा ने देखा ये शास्त्री बड़ा अभिमानी है, इसका ये अभिमान चूर करना पड़ेगा। फिर सभी लोग चले गए, दोपहर हो गई। फिर जैसे ही संध्या काल हुई तो बाबा की आरती शुरू हो गई। सारे भक्त मिल के आरती करने लगे। बाबा की सेवा में बापू साहब बूटी नाम के एक बहुत करोड़पति व्यक्ति थे, जिनके द्वारा बनाया हुआ आज भी समाधि मंदिर जो है वो बूटीवाड़ा कहलाता है। उसी में बाबा का शरीर रखा हुआ है, मूर्ति भी बहुत सुंदर है वहाँ पे। तो बाबा ने कहा कि बूटी इधर आओ, जाओ उस नए ब्राह्मण से कुछ दान मांग कर लाओ। तो बूटी साहब इतने बड़े लोग थे, लेकिन बाबा से कभी नजरें मिला के बात नहीं करते थे, इतना बाबा का आदर करते थे, क्योंकि वो बाबा का हर रूप देख चुके थे, वो बाबा को ईश्वर मानते थे। अब बूटी साहब बेचारे उतने उम्रदराज आदमी और इतने संपन्न बाबा की सेवा कर रहे थे, लेकिन बाबा का आदेश हो गया। अब वो दौड़ के गए उनके पास और कहा शास्त्री से कि शास्त्री, बाबा दान मांग रहे हैं, दक्षिणा लाओ। अब ये मूल्य शास्त्री सोचने लगे कि ना तो बाबा मेरे गुरु हैं, मैंने गुरु के बात कह के आपको ये सब समझा रही हूँ मैं, कि ना तो बाबा मेरे गुरु हैं और ना बाबा श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मैं इतना ऊंचा ब्राह्मण हूँ, मैं उनको दान कैसे दे सकता हूँ, वो मुझसे दान मांग कैसे सकते हैं। वो ये सब सोच रहा था, लेकिन फिर उसके मन में आया कि बाबा जैसे पहुँचे हुए संत, जिनको आज पूरी दुनिया जान रही है, और बूटी साहब जैसे करोड़पति मांगने आए हैं, और बाबा मांगने को भेजे हैं, बात तो कुछ इसमें ज़रूर है। तो उन्होंने कहा कि मैं चलता हूँ, दान मैं चल के ही दूंगा वहाँ पर। तो ठीक है चलिए। अब वो बाबा के साथ, उनके बूटी साहब के साथ पीछे पीछे आए। बूटी साहब बेचारे आए, बाबा की सेवा में चले गए अंदर द्वारका माई में। काफ़ी भीड़ थी। जब बाबा की आरती होती थी ना, तो द्वारका माई का जो ऊपरी मंच था जिस पे बाबा बैठते थे, उस पर सिर्फ स्त्रियां और बच्चे रहते थे, और उसका जो निचला माला था, सीढ़ी के नीचे पुरुष लोग रहते थे। ये नियम था बाबा के द्वारका माई का। बूटी साहब जाके सीढ़ियों के पास खड़े हो गए।
अब ये शास्त्री जो थे वो सोचे कि मैं भी जाता हूँ। जैसे वो सामने गए तो देखे बाबा खड़े हैं, तो वो क्या देखते हैं, उनके गुरु थे जो हिमालय में रहते थे, गुरु गोलक स्वामी, बहुत बड़े सनातनी गुरु थे। उनको उन्होंने देखा कि खड़े हैं और ऐसे हाथ फैलाए हैं, मेरे से दक्षिणा मांग रहे हैं। अब वो वहीं से सड़क के पास से साष्टांग उनको दंडवत करने लगे, पूरा लेट करके प्रणाम किया और उठे, फिर प्रणाम किया, फिर उठे, प्रणाम करते हुए बाबा के पास आए। प्रणाम तो कर लिया उन्होंने, क्योंकि उनको बाबा दिखाई नहीं दे रहे थे, उनको तो अपने गुरु दिखाई दे रहे थे। अपने गुरु को तो उनको प्रणाम करना ही था। प्रणाम कर लिए और उसके बाद प्रणाम करने के बाद जब जैसे ही बहुत देर तक पैर पर लेटे रहे तो उनको ऐसे बाबा ने उठाया। तो बाबा जब उठाया तो जब वो देख रहे हैं तो बाबा, साईं बाबा, तब फिर वो ऐसे ऐसे अपना आँख मल रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर उनको अपने गुरु दिखाई पड़ने लगे। अब एक पल में पलक झपकते ही बाबा दिखते थे, दूसरी बार पलक झपका कर देखते तो उनके अपने गुरु दिखाई पड़ते। अब बोले शास्त्री खूब रोए, बहुत पछताए और बाबा के चरणों पे अपना सर रगड़ कर बोले कि मुझे माफ़ करो साईं, मैंने तो आपको एक सामान्य पुरुष समझ के आपकी अवहेलना की, आपका अपमान किया। मैं द्वारका माई के सामने से गया किंतु आपको मैंने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि